भाजपा और 2022 का लोकसभा चुनाव, किन चुनौतियों का भाजपा को करना पड़ेगा सामना? क्या पीएम मोदी अपने बल पर फिर से खिला पाएंगे कमल? क्या रंग ला पाएंगी विपक्ष की कोशिशें? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भाजपा और 2024 के चुनाव कैसा रहेगा, आइए इसी से संबंध में जानते हैं। एक नई कई चुनौतियों से घिरेगी बीजेपी। भारतीय राजनीति के इस सबसे बड़े कुनबे में इन दिनों बर्तनों की खड़खड़ कुछ ज्यादा ही हो रही है, जिससे यह माना जाने लगा है कि 2024 का आम चुनाव भाजपा के लिए 2019 जितना आसान नहीं रहने वाला। वैसे तो तब भी उसकी राह मुश्किल मानी जा रही थी, किंतु उसने नए कीर्तिमान कायम करते हुए दोबारा सत्ता हासिल कर ली थी। फिर भी इस बार स्थितियां अलग हैं और भाजपा ने मुगालते पाले तो विपरीत परिणाम रुक नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश, बंगाल और उत्तर प्रदेश के हालात से मिल रहे संकेत भाजपा नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। मध्य प्रदेश, बंगाल और उत्तर प्रदेश के हालात से मिल रहे संकेत भाजपा नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। देश की राजनीति में जब जिस दल का कद बढ़ा होता है, उससे अपेक्षाएं भी इतनी ही ज्यादा होती हैं और शिकायतें भी। भाजपा के साथ इन दिनों वैसा ही सब कुछ घटित हो रहा है। उसे छींक भी आती है तो देश का सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं से भर जाता है। 2022 में चुनाव की आहट और बीजेपी मध्य प्रदेश, बंगाल और मध्य प्रदेश के हालात से मिल रहे ग्रहों के संकेत भाजपा नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। इसमें एक तरफ विपक्ष के तेज हमले और असहयोग का मसला है, तो दूसरी तरफ आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने वाली भाजपा में सब पहले जैसा नहीं रह जाना भी सिरदर्द बन रहा है। आपको बता दें कि 2021 की शुरुआत से ही भाजपा का चौघड़िया या यूं कहें कुंडली कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बमुश्किल 2 महीने ही बीते थे कि मार्च के शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचाना प्रारंभ कर दिया था। उधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की नैया बीच धार में आ चुकी थी। ऐसे हालात सत्तारूढ़ दल के लिए इधर खाई उधर पहाड़ जैसे हो गए। अंततः अप्रैल में संक्रमण में आए उफान ने सरकार और भाजपा को चारों तरफ से घेर लिया। उससे जैसे तैसे निपटे ही थे कि राज्यों में भाजपा के अंदर से और विपक्ष द्वारा भी बेचैनी पैदा की जाने लगी। ऐसी परिस्थितियां दिखने लगी विपक्ष के द्वारा कि थोड़ी बेचैनी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश, बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो हालात के संकेत हैं, भाजपा नेतृत्व के लिए परेशानी का यह सबब है। इन दिनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाजपा से जो संदेश केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच रहे हैं, वे राख के नीचे चिंगारी की आशंका जता रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जो संदेश केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक नहीं है और उसकी आशंका भी ठीक नहीं है। इसकी शुरुआत जून के आरंभ से हुई। चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान 1 साल बीत जाने के बावजूद पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव एक तरफा उनके साथ नहीं है। रही सही कसर दमोह उपचुनाव के नतीजे ने कर दी, जिसमें कांग्रेस से आए व्यक्ति को भाजपा का टिकट देने से पहले नाराजगी उपजी।
फिर बुरी तरह हार गई। इससे उबरे ही नहीं थे कि भोपाल में भाजपा के नेताओं के मेल मुलाकातों ने नौतपा जैसी गर्माहट घोल दी। मध्य प्रदेश सियासत और विजय बरगी करीब 6 साल से राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर पहले हरियाणा फिर पश्चिम बंगाल भेजे गए कैलाश, आपको बता दें कि हरियाणा फिर पश्चिम बंगाल और भेजे गए कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन भोपाल क्या रहे, जैसे भाजपा के अंदर खाने हलचल मच गई। अरसे बाद अपने गृह प्रदेश लौटे विजयवर्गीय ने शिवराज के साथ नरोत्तम मिश्रा और कई लोगों से मुलाकात की और अनेक तरह की अटकलों का भी सिलसिला शुरू हो गया। अभी आपको बता दें जो संकेत थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। पीएम आवास में पीएम मोदी से मिले योगी, आपको बता दें यूपी सियासी हलचल से उधर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफी खदबदाहट हो रही है। वह पहले अप्रैल मई में फैले कोरोना से हुई मौत और लाशों को गंगा आदि नदियों में बहने का हल्ला मचा। उसी दौरान हुए पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली शिकस्त ने जैसे आग में घी का काम किया। भाजपा के भीतर ही जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते थे वे मुखर होने लगे। योगी ने भी आला कमान को तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और ऐसा भी संकेत आने लगा था जैसे कुछ अरसा पहले केंद्र से, आपको बता दें कुछ पहले सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को लखनऊ भेजा गया था ताकि वे वहां राजनीतिक जिम्मेवारी संभालते हुए एक तरफ नौकरशाही को नियंत्रित करें तो दूसरी तरफ ब्राह्मण वोट बैंक को साधें। इस पहल से जोगी की नाराजगी रही और उन्होंने सीधे तौर पर शर्मा की उपेक्षा कर दी। संभावना यह भी थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वह धरा रह गया और आपको बात बता दें कि शासकीय आवास तक भी इन्हें जो शर्मा ने मांगा था उन्हें नहीं मिला। इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से टकराव भी एक प्रकार से माना गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बीच मची हलचल अब तो बता दें कि सतह पर दिखाई देने लगी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कुछ विज्ञापन भी जारी किए थे जिसमें मोदी की फोटो गायब रहेगी। इसने योगी मोदी टकराव को हवा ही दी। इतना ही नहीं तो योगी के मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन से खपा रहे उत्तर प्रदेश के दमदार नेता स्वतंत्र देव सिंह उन विज्ञापनों में नजर आए जिनमें मोदी नहीं थे। इस बीच 9 जून को उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता नितिन प्रसाद ने दिल्ली जाकर भाजपा की सदस्यता ले ली। वे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता हैं और उनके पिता जितेंद्र प्रसाद आजीवन कांग्रेस नेता रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति यादव, दलित, ठाकुर और ब्राह्मण के इर्द गिर्द घूमती है। पश्चिम बंगाल भी भाजपा और मोदी को चैन नहीं लेने दे रहा है। पहले तो वहां नतीजे आने के साथ ही तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चुन चुन कर मारा, लूटा, आगजनी की। इसे रोकने के लिए ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगा दिया ताकि समर्थक थोड़ा रुक जाए और भाजपा को तत्कालिक राहत मिले। फिर उसने भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस प्रकरण का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा चुके शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु के खिलाफ राहत सामग्री चुराने के आरोप में FIR हो चुकी है। तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और अर्जुन सिंह के खिलाफ क्रमशः 65 और 70 प्रकरण लंबित होने की बात पुलिस कह चुकी है। जाहिर सी बात है कि तलवार लटका दी गई है। जब ममता की मर्जी होगी वह गिरा दी जाएगी। आपको बता दें मध्य प्रदेश, बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी जो हालात दिख रहे हैं वह भी ठीक नहीं है। यह भी केंद्रीय नेतृत्व के लिए परेशानी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में विधानसभा
चुनाव है जहां अहम का टकराव गहरा गड्ढा कर सकता है। बंगाल में भी नई चुनौतियां हैं। इसी तरह से चुनाव पूर्व तृणमूल से भाजपा में आए कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के घर वापसी की अटकलें भी चल पड़ी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मुकुल राय का है, जो इस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके साथ समीक भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी के नाम भी लिए जा रहे हैं। इस बीच भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चाएं चल पड़ी हैं, जिनमें मुकुल राय को शरीक करना बताया जा रहा है। दरअसल ये चर्चाएं प्रारंभ हुई ममता के भतीजे अभिषेक के मुकुल राय की पत्नी को अस्पताल में देखने जाने के बाद। वे करीब 1 माह से भर्ती थे, लेकिन तब तक कोई भाजपा नेता उन्हें देखने नहीं गया था। जैसे ही अभिषेक पहुंचे तो पीछे पीछे सारे काम छोड़कर दिलीप घोष भी पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस तरह से भाजपा का जहाज तूफान में फंसता नजर आ जा रहा है। बंगाल की लड़ाई लंबी है। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव है, जहां अहम का टकराव गहरा गड्ढा कर सकता है। मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचल वातावरण को आसान तो कर ही चुकी है। इन सारी उठापटक के बीच दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी बैठक हुई। इस तरह की बैठकों से राजनीतिक तकाजों का कभी जिक्र बाहर नहीं आता, किंतु माना तो यह भी जाता है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अहम फैसले लिए गए, जिसमें यह भी है कि वहां चुनाव तक तो योगी का ही चेहरा सामने रहेगा और योगी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरा भी हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2024 के आम चुनाव तक भाजपा को बाहरी और भीतरी हमलों का खतरा बना रहेगा। ऐसे में भाजपा का जहाज टाइटैनिक जैसा बनेगा या विक्रांत की तरह तूफान से टक्कर लेकर भी सलामत रहेगा, यह समय बताएगा। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।